हाय गुड इवनिंग एवरीवन। राजस्थान क्वेश्चन बैंक पर आपका हार्दिक स्वागत है। देखिएगा, सबसे पहले क्या दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, लास्ट नाइट द रेजिडेंट्स टू डिस्कस द ऑकरेंस ऑफ एक्ट इन द लोकेलिटी। ठीक है, लास्ट नाइट। अब सबसे पहले तो आप एक चीज समझिएगा, आपको दिमाग में कुछ नहीं रखना, आप कुछ वर्ड याद रखिएगा कि कभी भी अगर आप सेंटेंस में ये देख लो लास्ट नाइट लिखा हुआ आ जाए, क्या लिखा हुआ आ जाए आपके, लास्ट नाइट, लास्ट डे। ठीक है, लास्ट प्लस यहाँ पे मैं डे लिख देता हूँ। ठीक है, अगर ये ऐसा कुछ फिक्स आपका लिखा हुआ आ जाए या फिर आपके लिखा हुआ आ जाए यस्टरडे लिखा हुआ आ जाए, इसका मतलब वो किसकी बात कर रहा है, पास्ट की बात कर रहा है। और पास्ट में भी किसकी बात कर रहा है, वो पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रहा है। चीज समझ में आई कि अगर लास्ट डे लिखा हुआ आ जाए, लास्ट नाइट लिखा हुआ आ जाए, यस्टरडे लिखा हुआ आ जाए, इसके अलावा आपका प्रीवियस डे, प्रीवियस डे लिखा हुआ आ जाए, प्रीवियस नाइट लिखा हुआ आ जाए, ठीक है, प्रीवियस मॉर्निंग लिखा हुआ आ जाए, ये अगर आपको ये शब्द अगर दिखाई देते हैं तो इसका मतलब आप समझिएगा हम किसकी बात कर रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं। और पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं तो किसकी बात कर रहे हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म की बात कर रहे हैं। अब क्वेश्चन समझिएगा आप, लास्ट नाइट, जो लास्ट नाइट निकल चुकी है, द रेजिडेंट्स, जो लोग इकट्ठे हुए, जो रहने वाले, fill in the blanks to discuss the occurrence of act in the locality, कि ये लोकेलिटी के अंदर जो आपके जो एक्ट हैं जो प्रकट हो रहे हैं, ठीक है, इनके बारे में किसके लिए, डिस्कस करने के लिए। अब वो डिस्कस करने के लिए क्या हुए होंगे, इकट्ठा हुए होंगे, मतलब पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं। और पास्ट इंडेफिनिट में क्या आता है, आपके वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म। देखो यहाँ पे क्या बता रखा था इन्होंने, वर असेंबलिंग, क्या बता रखा था, वर असेंबलिंग, इसका मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूस की बात कर रहा था। तो ये ऑप्शन तो आपके गलत हो गया, पहली चीज। दूसरी चीज, हैव असेंबल्ड। अब एक बात बताइएगा मेरे को आप, हैज और हैव आपके किसके अंदर आता है, हैज और हैव आपके प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर आते हैं भाई। हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है, तो इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहा है, तो ये ऑप्शन भी तो आपके यहाँ पे गलत हो गया, ये तो नहीं होगा। फिर हैड असेंबल्ड, ये किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है मेरे पास्ट परफेक्ट की। किसकी बात कर रहा है, पास्ट परफेक्ट की। तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, एक ही ऑप्शन होगा, और वो आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर वन। फिर मैं आपको बता रहा हूं, प्रीवियस डे आ जाए, लास्ट डे आ जाए, लास्ट नाइट आ जाए, द डे बिफोर यस्टरडे आ जाए, द डे बिफोर यस्टरडे, बिफोर यस्टरडे। अगर ये ऐसा आप कोई शब्द देखें, ठीक है, तो आप इतनी बात समझ लीजिएगा, आपको कुछ नहीं देखना, आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म देखनी है और वही सही होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर वन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एन इंक्वायरी, एन इंक्वायरी कमेटी हैज बीन फॉर्म्ड। एक जो इंक्वायरी जो कमेटी है, ठीक है, हैज बीन फॉर्म्ड, वो बना दी गई है। मतलब हमेशा क्या की जाती है, कमेटी फॉर्म की जाती है, बनाई जाती है। एज डिवेस्टिंग पोवर्टी एंड इंडेबिडेंस। अब देखिएगा, एज डिवेस्टिंग, बहुत ज्यादा खतरनाक या बहुत ज्यादा भयंकर। पोवर्टी मतलब क्या होती है, पोवर्टी का मतलब होता है आपकी गरीबी, ठीक है। और इंडेबिडेंस का मतलब होता है आपके ऋणग्रस्तता, मतलब जिसने क्या ले रखा है, ऋण ले रखा है, क्या ले रखा है, ऋण ग्रस्तता, मतलब जिसने बहुत ज्यादा ऋण से लेकर, वो क्या कर्जा लेकर ग्रस्त है उस चीज से। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स, फार्मर इन द कंट्री टू कमिट सुसाइड। मतलब एक कमेटी है जो आपकी बनाई जा चुकी है, किसके लिए, गरीबी के लिए, और किसके लिए, इंडेबिडेंट्स, फार्मर इन द कंट्री टू कमिट सुसाइड, उन फार्मर के लिए जो क्या कर रहे हैं, कंट्री के अंदर सुसाइड कर रहे हैं। अब ऑप्शन देखिएगा आपको, कौन कौन से दे रखे थे आपको, फोर्स्ड, हैव फोर्स्ड, फोर्सेस और फोर्सेस। अच्छा, वो कमेटी क्यों बनाई गई होती, ठीक है, वो कौन सी कमेटी की बात कर रहे हैं ना, एज नहीं, एन इंक्वायरी कमेटी हैज बीन फॉर्म्ड एज डिवास्टिंग पोवर्टी एंड इंडेबिडेंट्स। एक बात बताओ, आपके जो दो सब्जेक्ट हैं, ठीक है, एक तो पोवर्टी है और एक क्या है, इंडेबिडेंट्स। तो आपने एक रूल पढ़ा होगा, पोवर्टी भी क्या है आपके, नाउन है, पोवर्टी क्या है, नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। आपने ये पढ़ा होगा कि जब भी दो नाउन, जब भी दो नाउन किससे कनेक्ट हो, एंड से कनेक्ट होते हैं, किससे कनेक्ट होते हैं, एंड से कनेक्ट होते हैं, तो मेरी जो आगे क्या आता है, वहां पे प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। एक बात बताइए, फोर्सेस तो किसकी बात कर रहा है, आपके, ठीक है, फोर्सेस तो हो ही नहीं सकता, फोर्सेस तो वैसे ही क्या है, सिंगुलर वर्ब है, ठीक है, आपके सॉरी,
सिंगुलर वर्ब की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकता आपके। फोर्स भी क्या है आपके, फोर्स प्लूरल वर्ब है, तो पर फोर्स इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा है कि कमेटी बनाई जा चुकी है, कमेटी बनाई जा चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 आपका गलत हो जाएगा, 1 गलत हो जाएगा और हैव फोर्स्ड यहाँ पे क्या होगा, सही होगा। चीज समझ में आई क्या आपको? भाई जो कमेटी है वो आपकी बनाई जा चुकी है, किसके लिए, कि ये जो खतरनाक जो भयंकर आपकी पोवर्टी है, जो ऋणग्रस्त है, उसके लिए कमेटी बनाई जा चुकी है। हम जिस पॉइंट पे बात कर रहे हैं उस पॉइंट पे वो काम हो चुका है, तो हैव के साथ में वर्ब की फॉर्म का यूज होगा, पहली चीज। और जब भी दो नाउन एंड से कनेक्ट हो तो वैसे भी आपको प्लूरल वर्ब का यूज करना था। नेक्स्ट देखिएगा, द न्यूज़पेपर fill in the blanks, 7 cases of gruesome crime इन द सिटी यस्टरडे। अब अभी हमने बात की थी कि आपके कुछ वर्ड्स आ जाएं, अगर आपको सेंटेंस में क्या देखने को मिले, यस्टरडे देखने को मिले, क्या देखने को मिले, यस्टरडे देखने को मिले, लास्ट डे देखने को मिले, ठीक है, प्रीवियस डे देखने को मिले, प्रीवियस डे देखने को मिले, आपको देखने को मिले एगो, ठीक है, ये सारे वर्ड आपको देखने को मिले, ठीक है। यस्टरडे हो गया, लास्ट डे हो गया, प्रीवियस डे हो गया, एगो हो गया, द डे बिफोर यस्टरडे, द डे बिफोर यस्टरडे, ठीक है। या फिर इनके साथ में कोई पर्टिकुलर ईयर दे रखा हो या टाइम दे रखा हो, जैसे इन 1972, इन 1962, अगर आपको ऐसा कुछ देखने को मिले तो याद रखिएगा वहां पे आपको क्या करना है, वहां पे आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है। बोलूं तो मैं किसका यूज करना है, पास्ट, आपको पास्ट इंडेफिनेट का आपको यूज करना है। पहली चीज देखिएगा, द न्यूज़पेपर, जो न्यूज़पेपर है, 7 केसेस ऑफ ग्रूसम क्राइम, जो 7 केसेस हुए हैं, किसके, जो भयंकर जो ये क्राइम हुए हैं उनके जो 7 केसेस हैं, इन द सिटी यस्टरडे। अब उनको क्या किया होगा न्यूज़पेपर ने, पब्लिश किया होगा। भाई कल जो ये 7 भयंकर केसेस यहाँ पे हुए हैं उनको एक न्यूज़पेपर ने क्या किया है, रिपोर्ट किया है। अब एक बात बताओ, रिपोर्ट कर चुका है ना, वो काम कंप्लीट हो चुका है वो। अब जब काम कंप्लीट हो चुका है तो वो किसके अंदर आएगा, आपके पास्ट सॉरी पास्ट इंडेफिनेट के अंदर आएगा। फिर भी अगर हमें इतना दिमाग नहीं लगाना, हमें सिर्फ ये देखना है कि आप यस्टरडे देख लीजिए सेंटेंस में, यस्टरडे को देखने को मिल रहा है, इसका मतलब आपके 99.99% आपके क्या आएगा, पास्ट इंडेफिनेट आएगा। क्या आएगा, पास्ट इंडेफिनेट। तो यहाँ पे सही क्या हो जाएगा आपका, रिपोर्टेड। हैज रिपोर्टेड क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं, कल की बात कर रहे हैं, और हैज रिपोर्टेड ये किसके अंदर आता है, ये तो प्रेजेंट का है, प्रेजेंट में परफेक्ट की बात हो रही है, प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रही है, तो ये तो ऐसे ही गलत हो जाएगा आपके। ये किसकी बात कर रहा है, आपके प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहा है, ये भी आपके क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और हैड रिपोर्टेड क्यों नहीं होगा, हेड रिपोर्टेड क्यों नहीं होगा, ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे आपके एक तो यस्टरडे दे चुका है, और दूसरा आपका कोई भी काम जो आपका भाई न्यूज में के अंदर जो खबर प्रकाशित होने वाली थी, जो रिपोर्ट होने वाली थी, वो तो हो चुकी ना अब तक। तो वो इसके लिए क्या होगा, काम कंप्लीट हो जाए तो उसके लिए किसका यूज करेंगे हम, वर्ब की सेकंड फॉर्म का, और यहाँ पे आएगा रिपोर्टेड। फिर नेक्स्ट देखिएगा, इफ यू fill in the blanks, me up earlier, we would have gone there together। इतनी चीज याद रखिएगा कि यदि कोई भी सेंटेंस किससे स्टार्ट हो, इफ से स्टार्ट हो, कोई भी सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस इफ से स्टार्ट हो, फिर उसके बाद में क्या आ जाए, आपके सब्जेक्ट आ जाए, क्या आ जाए, इफ से कोई स्टार्ट हो उसके बाद में सब्जेक्ट आ जाए, और सब्जेक्ट के बाद में क्या आ जाए, आपके हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या आ जाए, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आगे आने वाला जो सेंटेंस होगा ना, आगे आने वाला जो सेंटेंस होगा उसके अंदर क्या आ जाएगा, आपके वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पहली चीज इतनी, ये आप कंडीशन याद रखिएगा कि इफ के बाद में सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाए तो आगे आने वाले सेंटेंस में वुड के साथ में हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, पहली चीज। अब आप कहोगे कि ये क्यों, तो देखो याद रखिएगा, इफ से यदि कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है ना, तो वो किसको बताता है, आपके कंडीशनल, किसको,
कंडीशनल सेंटेंस को बताता है आपके। अब कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं? तो कंडीशनल सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जो आपकी उन इच्छाओं को बताते हैं जो अभी तक पूरी नहीं हुई है, कि अगर मैं ऐसा होता तो वैसा करता, इसका मतलब ऐसा करता। ये हमेशा जो आपकी कंडीशंस होती है वो किस में चलती है? मोस्टली आपके पास्ट में चलती है। पहली चीज, इतना दिमाग नहीं लगाना, हमें यह याद रखना है कि इफ के साथ में सब्जेक्ट आ जाए, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, तो आगे आने वाले सेंटेंस में वुड प्लस हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे आपके क्या आ गया? सब्जेक्ट वुड है, हैव है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पहली चीज। इफ से सेंटेंस क्या हो रहा है? स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा? आपके हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का ऑप्शन दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चीज समझ में आ गया क्या आपको? अब देखिएगा, ये याद रखना, वेक, वोक और आपके वोकल, ये फर्स्ट फॉर्म होगी, ये सेकंड फॉर्म होगी वर्ब की, और ये थर्ड फॉर्म होगी। इतनी चीज याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, क्वेश्चंस आता है आपके, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, इन अ बस एक्सीडेंट नन द पैसेंजर। इन अ बस एक्सीडेंट, जो बस एक्सीडेंट हुआ है, नन द पैसेंजर, कोई पैसेंजर नहीं। अब एक बात बताओ, मैं जब बात कर रहा हूं कि जब बस एक्सीडेंट हुआ, इसका मतलब बस एक्सीडेंट हो चुका है, कंप्लीट है, या अभी होगा, या अभी हुआ है, या हो चुका है। तो जब हम बात कर रहे हैं कि यार जो वो एक्सीडेंट हुआ था ना उसमें, तो इसका मतलब हम पास्ट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? पास्ट की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या आएगा? आपके पास्ट इंडेफिनिट के अंदर काम कंप्लीट हो चुका है। देखिएगा, इज सर्वाइविंग तो नहीं होगा, क्योंकि ये किसकी बात कर रहा है? आपके, ये बात कर रहा है आपके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की, तो ये नहीं होगा। फिर सरवाइव क्यों नहीं होगा? सरवाइव आता है आपके सरवाइव और सरवाइव्स, या तो क्या आ जाता? आपके सरवाइव्स आ जाता, या फिर सरवाइव आ रहा है आपके। इसका मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंदर हम एस या ईएस की बात कर रहे हैं, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, ये किसके अंदर आता है? आपके प्रेजेंट इंडेफिनेट के अंदर, तो ये भी नहीं होगा। कुड सर्वाइव्ड, कि अगर इन अ बस एक्सीडेंट नन ऑफ द पैसेंजर कुड सर्वाइव, नहीं कर सके, ये तो सेंटेंस ही गलत बन रहा है। एक ऑप्शन आपके बच रहा है सर्वाइव्ड। फिर चीज समझिएगा कि एक जो बस एक्सीडेंट हुआ उसमें कुछ कोई नहीं बचा, हम यही तो बोलते हैं कि जो बस एक्सीडेंट हुआ उसमें कोई नहीं बचा, इसका मतलब कोई नहीं बचा, पास्ट की बात है, पास्ट इंडेफिनिट की, तो सर्वाइव्ड होगा आपकी, ठीक है। नेक्स्ट, हैड आई सेव्ड मनी। ठीक है, हैड आई सेव्ड मनी। अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी सर, कि अगर देखो कभी भी क्या हो, कंडीशनल सेंटेंस, और कंडीशनल सेंटेंस में क्या हो जाए आपके, क्या आए आपके? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ में क्या आ जाए? आपके हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आगे आने वाले सेंटेंस में क्या आएगा? सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के साथ में वुड होगा, ठीक है, और वुड के साथ में क्या होगा? आपके हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब एक चीज समझिएगा, हेड आई सेव्ड मनी, यदि मैं मनी सेव करता, मतलब मैंने की तो नहीं, इसका मतलब मैं कौन सी बात कर रहा हूं? एक कल्पना की बात कर रहा हूं, एक इमेजिनेशन की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं। हेड आई सेव्ड मनी, यदि मैं क्या करता? मनी सेव करता, तो आई, फिर आगे क्या आएगा आपके? अब देखो, हेड आ रहा है, सेव्ड वर्ब के थर्ड फॉर्म है, सब्जेक्ट आपके है, ठीक है, तो ये तीनों कंडीशन मिल रही है आपके। दूसरी चीज, इमेजिनेशन की बात हो रही है, ठीक है, तो आगे आने वाले सेंटेंस में क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखो यहाँ पे आपके वुड है, हैव है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये ऑप्शन नंबर 3 आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इतनी चीज आप देख लीजिएगा, ठीक है। विल परचेज नहीं होगा, वुड परचेज भी नहीं होगा, और परचेज भी नहीं होगा। चीज समझ में आई आपको? नेक्स्ट देखिएगा, वी शैल गो फॉर अ पिकनिक। ठीक है, वी शैल गो फॉर अ पिकनिक इफ द वेदर फिल इन द ब्लैंक्स गुड। अब एक बात बताइए, किससे सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है? सेंटेंस में मतलब सेंटेंस को तो आगे पीछे ही स्टार्ट किया जा सकता है, यहां से भी मैं बोल सकता हूँ ना सेंटेंस को, इफ द वेदर इज गुड वी शैल गो फॉर अ पिकनिक, अगर मौसम अच्छा हुआ तो हम वहां जाएंगे, यही तो बात है। अब इफ के साथ में क्या आ जाए? इफ के साथ में क्या हो आपके? इफ के साथ में आपके सब्जेक्ट हो, इफ के साथ में सब्जेक्ट हो, और सब्जेक्ट के साथ में क्या हो? आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस हो, तो आगे आने वाले सेंटेंस में क्या होगा? आगे आने वाला जो सेंटेंस होगा उसमें सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के साथ में या तो विल होगा,
या फिर क्या होगा, शैल होगा। ठीक है, क्या होगा, विल और शैल। ठीक है, और उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन क्या होता है कि देखो, इफ द वेदर, ठीक है, इफ द वेदर इज गुड, अगर वेदर क्या हुआ, अच्छा हुआ। अब आपके दिमाग में एक छोटी सी चीज आती होगी कि सर ये इज एम आर जो चीज है, ये इज एम आर के साथ में तो हमने क्या देखा था, इज एम आर के साथ में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी आता है, तो यहाँ पे गुड क्यों दे रखा है। तो याद रखिएगा, इज एम आर के साथ में आपके क्या आ सकता है, कोई भी आपके एडजेक्टिव आ सकता है। मतलब एडजेक्टिव मतलब बताने, आपके जो आपकी विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं। जैसे मैंने बोला, ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय। अब यहाँ पे आप देखो ना, मैंने क्या कहा कि यह एक अच्छा लड़का है। तो अगर कभी भी इज एम आर के साथ में एडजेक्टिव आ जाए, तो वो हमेशा और हमेशा आपके प्रेजेंट, क्या, प्रेजेंट इंडेफिनेट का सेंटेंस बनता है। किसका बनता है वो, आपके प्रेजेंट इंडेफिनेट का बनता है। पहली चीज, ये चीज आप दिमाग में रखिएगा। अब देखिएगा, इफ के साथ में क्या आ रहा है, सब्जेक्ट आ रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस आ रहा है। इसका मतलब मैं क्या बोल दूं, इसकी जगह ये लिख सकता हूं क्या, आपके, कि प्रेजेंट इंडेफिनेट आ जाए। इफ के साथ में क्या आ जाए, प्रेजेंट इंडेफिनेट आ जाए, तो बाद में आने वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, आएगा। या फिर मैं इसको लिख दूं कि फ्यूचर सिंपल आएगा। एक ही तो बात है। ठीक है, तो वी शैल गो फॉर अ पिकनिक इफ वेदर इज गुड। ठीक है, हम पिकनिक पर जाएंगे अगर मौसम अच्छा रहा, यही तो बोलते हैं हम। वॉज यहाँ पे नहीं आ सकता था। ठीक है, हैज बीन भी नहीं आएगा, हैड बीन भी नहीं आएगा, एक ही चीज बची है आपकी, और वही यहाँ पे आनी थी। ठीक है, नेक्स्ट, इफ यू हैड फॉलोड द रूल्स, फिर से वापस आ गया। इफ है, इसका मतलब दिमाग में एक चीज आ गई मेरे, कि ये कंडीशनल सेंटेंस है। क्या है, कंडीशनल सेंटेंस है। एक चीज तो समझ में आ गई कि इफ अगर आपने देखा तो इसका मतलब कंडीशन लग रही है, कंडीशनल सेंटेंस है। फिर अगर कंडीशनल सेंटेंस है, उसके बाद में यू मेरा क्या है, सब्जेक्ट है, और हेड के साथ में क्या आ रही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। क्या आ रही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखो एक बात, फिर मैं वापस लिख देता हूं। इफ हमने क्या याद किया था कि सब्जेक्ट के बाद में क्या आ जाए, सब्जेक्ट के साथ में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए। क्या आ जाए, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, तो आगे आने वाला जो सेंटेंस होगा, उसके अंदर क्या होगा, आपके सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ में क्या होगा, वुड। ठीक है, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये होगा। यही बात है, यही कंडीशनल सेंटेंस की स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब एक बात बताइएगा आप। ठीक है, तो यहाँ पे विल नॉट तो हो नहीं सकता, क्योंकि सेंटेंस ही हम बात पास्ट की कर रहे हैं कि इफ यू हैड फॉलोड द रूल्स, अगर तुमने रूल फॉलो किए होते, इसका मतलब पास्ट की बात कर रहे हैं हम। तो पास्ट के साथ में फ्यूचर का तो आएगा ही नहीं ना आपका। पहली चीज तो ये, वुड नॉट बी क्यों नहीं आएगा, वुड नॉट बी इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे आगे आपके क्या आ रहा है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रहा है। ठीक है, कि अगर तुमने रूल फॉलो किए होते, ठीक है, तो फिर क्या होता आपके, तो तुम डिस्क्वालिफाइड नहीं होते। ठीक है, तो वुड नॉट भी नहीं होगा आपके। क्यों, फिर विल हैव, विल नॉट हैव बीन, ये तो बात हो ही नहीं सकता भाई। आपके पास्ट के साथ में पास्ट का पेयर बनेगा, पास्ट के साथ में पास्ट का जोड़ा बनेगा, ये याद रखिएगा। विल नॉट हैव बीन आपके यहाँ पे नहीं आएगा, क्या आएगा, वुड नॉट हैव बीन। अब दिमाग में कई बार मेरे एक चीज आ जाती है कि आपने तो बताया था वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, पर यहाँ पे देखो आपके क्या है, वुड नॉट हैव बीन, ये क्या है। एक बात बताओ, इफ यू हैड नॉट फॉलोड द रूल्स, आप रूल फॉलो नहीं करोगे तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। आप खुद डिस्क्वालीफाई हो गए, या आपको किसी के द्वारा किया जाएगा। तो आपको किसी के द्वारा क्या किया जाएगा, डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये पैसिव का सेंटेंस बन रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या आ रहा है, वुड नॉट हैव बीन। इतनी चीज समझ में आ गई, इसलिए आपका यहाँ पे फोर्थ नंबर का ऑप्शन करेक्ट होगा। चीज क्लियर हुई। नेक्स्ट देखिएगा, द प्लेन विल टेक ऑफ व्हेन द थंडर स्टॉर्म। अब देखिएगा, मैं आपको फिर तीनों ही चीजें बताता हूं, एक बार वापस से लिख के बता देता हूं कि आपका इफ आ जाए, इफ के बाद में क्या आ जाए, सब्जेक्ट आ जाए। ठीक है, और यहाँ पे क्या दे रखा हो, आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस दे रखा हो, तो आगे आने वाले सेंटेंस में क्या होगा सर, तो आगे आने वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा,
सब्जेक्ट के साथ में क्या आ जाएगा, विल होगा या फिर शैल होगा, और उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। यही चीज थी। अगर मैं इसको ये ना लिखकर मैं यहाँ पे ये लिख दूं कि यहाँ पे क्या है, मैं यहाँ पे लिख दूं कि प्रेजेंट इंडेफिनेट, क्या लिख दूं, प्रेजेंट इंडेफिनेट, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनेट आए तो आगे आने वाले में क्या होगा आपके, फ्यूचर इंडेफिनेट आएगा। क्या आएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट। अब यहाँ पे ये हमने बात किस लिए की थी कि यदि क्या आ जाए आपका इफ, इफ का मतलब इफ क्या बता रहा है आपका, यदि, यदि ऐसा होगा। तो देखिए जरूरी नहीं है इफ आए, इफ की जगह इन केस भी आ सकता है। ठीक है, ये भी किसको बताता है, आपके कंडीशन को बताता है। वैन भी आपके किसको बताता है, कंडीशन को बताता है। तो जरूरी नहीं है इफ आए, इफ की जगह इन केस आ जाए, वैन आ जाए, पर आगे इफ को रिप्लेस करके इन आ सकता है, वैन आ सकता है, पर आगे की स्ट्रक्चर हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। अब देखिए क्वेश्चन पूरा पढ़िए आप। द प्लेन विल टेक ऑफ, जो प्लेन है ना टेक ऑफ करेगा कब, वेन द थंडर स्ट्रॉम, जब थंडर स्ट्रॉम है, ये जो तूफान है ये क्या रुक जाएगा, तूफान रुक जाएगा, तो प्लेन क्या करेगा, टेक ऑफ करेगा। तो देखो ये वाला सेंटेंस मेरा किसके है, अंदर है, ऑलरेडी फ्यूचर इंडेफिनेट के अंदर है। तो यहाँ पे मेरा क्या आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनेट, और प्रेजेंट इंडेफिनेट तो केवल एक जगह है और वो है यहाँ पे स्टॉप। ठीक है। अब दूसरी चीज, जो आपका ये थंडर स्ट्रॉम है ना, ये सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर नाउन है। अगर सिंगुलर नाउन है तो वर्ब भी इसके साथ में क्या आएगी, सिंगुलर, तो स्टॉप्स तो मेरा वैसे भी सही हो रहा है। चीज समझ में आई क्या, ये आपका गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। चीज समझ में आई। नेक्स्ट देखिएगा आप, आई वॉज वॉशिंग माई फेस, मैं क्या कर रहा था, आई वॉज वॉशिंग माई फेस, मैं अपना फेस धो रहा था, एज द इंसेक्ट, ठीक है, जैसे ही एज द इंसेक्ट जो कीड़ा है, फिल इन द ब्लैंक्स क्वाइटली इनटू द बेडरूम, जैसे ही मैं क्या कर रहा था, जब मैं अपना, देखो इसकी हिंदी क्या होगी, जब मैं अपना मुंह धो रहा था, उस समय एक क्या हुआ, उस समय एक कीड़ा क्या किया, अंदर की ओर प्रवेश कर गया। एक बात बताओ कब की बात कर रहे हैं, पास्ट की बात कर रहे हैं कि कल मैं जब भी मैं अपना मुंह धो रहा था, उस समय एक कीड़ा क्या हुआ, बेडरूम के अंदर आ गया। पास्ट की बात कर रहा है तो इसका मतलब क्रीप्स तो आएगा ही नहीं। जब पास्ट की बात कर रहे हैं तो हम इसमें क्यों, क्रीप्स तो किसको बताएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस, और वो एस या एस किसके अंदर आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट के अंदर। गलत। वॉज क्रीपिंग क्यों नहीं हो रहा होगा, देखो जब भी क्या होता है, जब भी किसी ना किसी, हम किसी पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं, किसी पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं कि मैं अपना मुंह धो रहा था, तो उस समय एक घटना घटी, तो वो जो घटना घटी होगी, ठीक है, ये तो एक चीज तो किस में होगी आपके, पास्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर होगी। किसके अंदर होगी, पास्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर होगी। और दूसरी जो आपकी घटना है वो किसके अंदर होती है, पास्ट इंडेफिनेट के अंदर होती है। किसके अंदर होती है, पास्ट इंडेफिनेट के अंदर होती है। ये चीज याद रखिएगा कि जैसे ही, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे इसको बिल्कुल आज आपके दिमाग में क्लियर करता हूं, जैसे देखो, सपोज व्हेन व्हेन आई entered when I entered when I entered in the class I saw you were playing। अब एक बात बताइएगा, देखो व्हेन आई एंटर्ड इन द क्लास, ठीक है, जैसे ही मैं क्या हुआ, मैं क्लास के अंदर एंटर किया तो मैंने देखा कि तुम क्या कर रहे थे, खेल रहे थे। तो मैं जिस भी पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा होता हूँ ना, उस समय कोई ना कोई चीज क्या हो रही है, एक चीज कंटिन्यूअस टेंस में होती है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है ना, एक चीज कंटिन्यूअस टेंस में होती है और दूसरी इंडेफिनेट में होती है। इतनी चीज आप याद रखिएगा। अब पास्ट की बात कर रहे हैं तो एक चीज मैं अपना मुंह धो रहा था, दूसरी चीज किसके अंदर होगी, पास्ट इंडेफिनेट के अंदर होगी। तो आई वॉज वॉशिंग माई फेस एज द इंसेक्ट क्रीप्ट, ठीक है, क्रैप्ट, सॉरी क्रैप्ट, ठीक है, क्रैप्ट क्वाइटली इनटू द बेडरूम। तो यहाँ पे क्या होगा, आपके क्रैप्ट होगा, क्या होगा, क्रैप्ट होगा। फिर याद रखिएगा, क्रीप, क्रीप का मतलब एक तरीके से क्या, क्रीप का मतलब होता है रेंगना। ठीक है, क्रीप का मतलब क्या होता है, रेंगना। इसकी ये फर्स्ट फॉर्म है। सेकंड फॉर्म क्या होती है, क्रैप्ट,
और थर्ड फॉर्म में क्या होती है, क्रेप्ट। चीज समझ में आई? ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज आपके सही होगी, वॉज क्रीपिंग भी नहीं होगा। नेक्स्ट देखिएगा, while he was working at the site, a log of wood suddenly suddenly his right shoulder। अब देखो ऑप्शन कौन कौन से दिए थे, was hilted, was hit, had hit और hit। अब देखो while he was working, जब वो क्या कर रहा था, काम कर रहा था, मतलब एक चीज आपके किसके अंदर बता दी, पास्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर। किसके अंदर, पास्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर। तो ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा कि एक चीज अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस पे है तो उस समय एक दूसरे सेंटेंस में क्या आ जाएगा, आपके पास्ट इंडेफिनिट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट। चीज समझ में आई? अब देखिएगा, while he was working, जब वो काम कर रहा था, एट द साइट, कहाँ पे, साइट पे, अ लॉक ऑफ वुड, एक लॉक ऑफ वुड, सडनली, अचानक से, क्या आएगा, हिट हिज शोल्डर। क्या, उसके शोल्डर पे क्या किया, हिट किया। पहली चीज हिट की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, ये तीनों की तीनों क्या होती है, सेम होती है। क्या होती है, सेम होती है। तो हैड हिल्टेड नहीं होगा। अच्छा, सबसे पहले देखो, हैड हिल्टेड, हैड हिल्टेड, हिल्टेड का मतलब क्या होता है, जो आपके तलवार होती है, जो स्वॉर्ड होती है, जो तलवार होती है, उस तलवार का जो हत्था होता है जहां से हम पकड़ते हैं, उसको बोलते हैं हिल्टेड। अब यहाँ पे हिल्टेड की तो बात ही नहीं है, यहाँ पे तो कीड़े की बात हो रही है, लॉक ऑफ वुड। तो तलवार का हत्था यहाँ पे कहाँ से आ जाएगा, तो हिल्टेड वाला ऑप्शन तो वैसे ही गलत था, आपके दो ऑप्शन तो वैसे ही गलत थे। चीज समझ में आ गया? अच्छा, वॉज के साथ में क्या होना चाहिए था, वॉज हिटिंग होता, पर ये तो बन नहीं सकता, क्योंकि ये क्या है, इसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म सेम होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, हिट। फिर मैं बता रहा हूँ कि जब भी, जिस टाइम पे भी अगर हम कोई बात कर रहे होते हैं, तो अगर हम बात कर रहे हैं तो वहां पे एक काम कॉन्टिन्यूअस होता है, तो दूसरा किसमें होता है, इंडेफिनेट के अंदर होता है। यहाँ पे एक काम क्या था, कॉन्टिन्यूअस, की वो साइट पे काम कर रहा था, दूसरा किसके अंदर होगा, इंडेफिनेट के अंदर। काम कब कर रहा था, पास्ट के अंदर कर रहा था, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो दूसरा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनेट। इतनी चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट, द किंग आस्क्ड द फिलोसफर। किंग ने क्या पूछा, किससे पूछा, फिलोसफर से पूछा। अब ये पूछा, किसकी बात कर रहे हैं हम, आस्क किसको बता रहा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म की बात कर रहे हैं हम, पास्ट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, पास्ट। द किंग आस्क्ड द फिलोसफर, किंग ने किससे पूछा, फिलोसफर से पूछा, मतलब पास्ट की। whom he, fill in the blanks, the happiest man alive। पास्ट की बात कर रहे हैं तो पूरा सेंटेंस किस में बनेगा, पास्ट में बनेगा। ठीक है, तो ही कंसिडर, या कंसिडर होगा, कंसिडर्ड होगा, वॉज कंसिडरिंग होगा, या टू कंसिडर होगा। तो ही टू कंसिडर तो बिल्कुल ही नहीं होगा। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद में प्रीपोजिशन थोड़ी ना आएगा, गलत है ये तो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपके आपके कंसिडर्ड। क्यों आ जाएगा, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, पास्ट की। द किंग आस्क द फिलोसफर whom he considered the happiest man alive। किंग ने किससे पूछा, फिलोसफर से पूछा कि तुमने किसको सबसे ज्यादा क्या किया, कंसिडर किया, हैप्पीएस्ट मैन अलाइव, जो जीवित प्राणी के तौर पे जो बहुत खुश है, किसको तुमने ये क्या किया, कंसिडर किया। तो ये कंसिडर किया मतलब पास्ट की बात हो रही है, तो ये आपके वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। आपके क्वेश्चन नंबर, सॉरी, आपके ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही होगा। फिर देखिएगा, द लॉयन टोल्ड द माउस दैट ही वॉज वेरी वीक। जो लायन है उसने क्या, द लॉयन टोल्ड द माउस, लॉयन ने किसको बताया, माउस, माउस को बताया, दैट, कि ही वॉज वेरी वीक, वो क्या है, बहुत ज्यादा कमजोर है। क्या है, वो बहुत ज्यादा कमजोर है। एंड दैट हिज टीथ आउट, फिल इन द ब्लैंक्स, आउट। अब फेल आउट होगा, हैव फॉलन होगा, हैड फॉलन होगा, ये फॉलन होगा। अब एक बात बताओ, किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, देखिए, द लॉयन टोल्ड द माउस, लॉयन ने किसको बताया, माउस को बताया। ठीक है, इसका मतलब क्या आ रही है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है। इसका मतलब हम बात किसकी कर रहे हैं, पास्ट की बात कर रहे हैं। जब पास्ट की बात कर रहे हैं तो पूरा सेंटेंस आपके मोस्टली पास्ट में ही बनेगा। अब देखिए, द लोयन टोल्ड द माउस, लॉयन ने माउस को बताया, दैट ही वॉज वेरी वीक, कि वो क्या है, बहुत ज्यादा वीक है। एंड दैट हिज टीथ, जो उसके टीथ हैं वो क्या है, हैड फॉलन आउट। क्या है, हैड फॉलन आउट, हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब उसने, चूहे ने किसको लॉयन ने किसको बताया, चूहे को बताया कि मैं कमजोर हूं और मेरे दांत क्या हैं,
टूट चुके थे, मतलब टूट चुके हैं। क्या है? टूट चुके हैं, मतलब जिस टाइम पे मैं बात कर रहा हूं उससे पहले काम कंप्लीट हो चुका है। तो पास्ट का भी पास्ट क्या होता है? पास्ट परफेक्ट होता है। तो उसके दांत तो ऑलरेडी गिर चुके थे ना, तो हैड फॉलन होगा, हैव फॉलन आपके नहीं होगा। चीज समझ में आई क्या आपको? तो ऑप्शन नंबर आपके कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही होगा, याद रखिएगा। पास्ट का भी पास्ट, पास्ट का भी पास्ट, पास्ट परफेक्ट होता है। पास्ट का भी पास्ट, पास्ट परफेक्ट होता है। ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, द लेक्चरर सेड अकबर। लेक्चरर ने क्या कहा? द लेक्चरर सेड अकबर वॉज, लेक्चरर ने कहा अकबर वॉज जस्ट, अकबर जो क्या था? जस्ट एंड द रेस्पेक्ट ऑफ ऑल रेसेस एंड क्लासेस। लेक्चर ने कहा कि जो अकबर है जस्ट, जो है ना जस्ट, तो जस्ट के साथ में जब क्या, किसकी बात कर रहे हैं हम? पास्ट की बात कर रहे हैं। लेक्चर ने कहा था कि अकबर जो कि क्या, हैड वॉन, हैड वॉन द रेस्पेक्ट ऑफ ऑल रेसेस एंड, एक बार बताओ इसको हिंदी में मैं आपको बताता हूँ कि लेक्चरर ने कहा कि अकबर क्या था कि जितने भी ये जातियां हैं इनके द्वारा रेस्पेक्ट क्या कर चुका था? ग्रहण कर चुका था, मतलब उसे रेस्पेक्ट मिल चुकी थी। पास्ट की बात कर रहे हैं और पास्ट में भी काम कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, मिल चुके हैं, और जिस पॉइंट ऑफ टाइम की हम बात कर रहे हैं उस पे उसका क्या मिल चुकी है? उसे रेस्पेक्ट मिल चुकी है। फिर भी अगर इतना याद रखिएगा कि जस्ट का जो केस होता है, जस्ट का मोस्टली यूज किया जाता है पास्ट परफेक्ट में। किसमें यूज किया जाता है? जस्ट जहां पे आ जाए वहां पे, अगर आपको कुछ नहीं आ रहा तो बिना सोचे समझे आप पास्ट परफेक्ट को क्लिक कीजिएगा, तो वो आपके क्या होगा? हेड वोन होगा। ठीक है, चीज समझ में आई आपको? नेक्स्ट देखिएगा आप, आई हैव बॉट दिस हाउस इन 1974 फॉर रुपीज 2 लाख। आई हैव बॉट, मैं क्या हूं? खरीद चुका हूं, दिस हाउस, इस हाउस को, कब? इन 1974। फिर मैंने इसमें एरर फाइंड आउट करनी है आपको, एरर फाइंड आउट करनी है कि इस सेंटेंस में एरर कहां पे है, कहां पे एरर है इसके अंदर। ठीक है, तो अब बताइए आप इसके अंदर कहां पे एरर है? फाइंड द एरर। ठीक है, तो यहाँ पे एरर कहां पे है? तो एरर कहां पे है कि जब भी मैंने क्या बताया था आपके कि कभी भी क्या आ जाए इनके साथ में, अगर कोई भी टाइम दे रखा हो, कोई भी ईयर दे रखा हो, कोई भी डे दे रखा हो, ठीक है, कोई भी दे। तो देखो अब इसने क्या कहा, आई हैव बॉट दिस हाउस, मैं इस हाउस को क्या कब खरीद चुका था? 1974 में खरीद चुका था। भाई ये काम कंप्लीट हो चुका है, और जो काम कंप्लीट हो चुका है वो हमेशा किसके अंदर आएगा? आपके पास्ट इंडेफिनेट के अंदर आएगा। किसके अंदर आएगा? पास्ट इंडेफिनेट के अंदर आएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, इनके साथ में टाइम दे रखा हो, ईयर दे रखा हो, डे दे रखा हो, या फिर यस्टरडे आ जाए, या डे बिफोर यस्टरडे आ जाए, एगो आ जाए। ठीक है, तो ये हमेशा पास्ट इंडेफिनेट को बताते हैं। तो आप हैव बॉट कैसे कर सकते हो? ये ना, क्या नहीं आएगा? हैव बॉट नहीं होगा यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? बॉट होगा। आई आई बॉट दिस हाउस इन 1974। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होता? यहाँ पे क्या होता आपके? यहाँ पे सेकंड यहाँ पे सही होता। फाइंड द एरर नहीं, यहाँ पे क्या करना था आपको? इंप्रूव करना था सेंटेंस को। फिर नेक्स्ट देखिएगा, आई एम हैविंग टू सिस्टर। मेरे क्या है? टू सिस्टर है। तो याद रखिएगा, हैविंग तो कभी नहीं होता। क्या होगा? यहाँ पे हैव होगा आपका। क्या होगा? हैव होगा। सेंटेंस इंप्रूव करना है तो यहाँ पे क्या होगा आपके? हैव होगा। अब देखिएगा, हैविंग का यूज दो जगह किया जाता है। भाई अगर आपको हैविंग का यूज करना है, क्या हैविंग का यूज करना है, तो हैविंग का दो केस में यूज हो सकता है। एक तो हैविंग का यूज करते हैं हम फन के लिए, मजे को बताने के लिए, जैसे मैंने कहा आई एम हैविंग फन, आई एम हैविंग फन राइट नाउ। अभी मैं क्या कर रहा हूं? मजे कर रहा हूं। ठीक है, तो जब मजे का सेंस आए तो आप हैविंग यूज कर सकते हो। दूसरा, जब भी आपके खाने का कोई बात हो, क्या खाने का कोई सेंस हो, ठीक है, फूड की बात हो आपके, तो हैविंग की आप यूज कर सकते हो। आई एम आई एम हैविंग डिनर। अभी मैं क्या कर रहा हूं? डिनर। तो खाने का बात हो या फन की बात हो तो आप हैविंग का यूज कर सकते हो, पर यहाँ पे ना तो खाने की बात है ना मजे की बात है। दूसरी चीज,
आई एम हैविंग टू सिस्टर, मेरी दो बहनें हैं। भाई ये चीज फिक्स्ड है, और जो चीज फिक्स होती है वो कभी कॉन्टिन्यूअस में नहीं होती, तो एरर तो यहीं पे दिख रहा था, ये कभी नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, आई हैव टू सिस्टर, तो यहाँ पे क्या होगा, हैव ऑप्शन नंबर 2 आपके करेक्ट हो जाएगा। द जिप्सीज हैड लेफ्ट द विलेज अ फ्यू डेज एगो। अभी हमने बात की थी कि जब भी क्या आ जाए आपके, कभी भी क्या आ जाए आपके, एगो आ जाए, यस्टरडे आ जाए, यस्टरडे आ जाए, ठीक है, लास्ट डे आ जाए, लास्ट नाइट आ जाए, लास्ट नाइट आ जाए, लास्ट मंथ आ जाए, या फिर लास्ट ईयर आ जाए, ठीक है, एगो एगो, ठीक है, ये आ जाए आपको। डे बिफोर यस्टरडे आ जाए, डे बिफोर यस्टरडे आ जाए, यस्टरडे आ जाए। तो जब भी ये ऐसे सारे सेंटेंस आपके सेंटेंस के अंदर ऐसे सारे वर्ड अगर आपको देखने को मिलते हैं, तब भी हमने बात की थी कि जब भी ऐसी बात हो, या फिर इनके साथ में कोई भी टाइम दे रखा हो, इनके साथ में टाइम आ जाए, या फिर कोई मंथ आ जाए इनके साथ में, तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, उसे किस में चेंज करना है, उसको चेंज करना है आपको किसके अंदर, पास्ट इंडेफिनिट में। किस में चेंज करना है, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करना है। अब देखिएगा, द जिप्सीज हैड लेफ्ट द विलेज अ फ्यू डेज एगो, हैड लेफ्ट नहीं होगा, ये तो पास्ट परफेक्ट की बात कर रहा है, तो यहां से हैड हट जाएगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, लेफ्ट रहेगा। द जिप्सीज लेफ्ट द विलेज अ फ्यू डेज एगो, जो जिप्सीज हैं उन्होंने क्या कर दिया है, विलेज छोड़ दिया है। अब छोड़ थोड़ी रहे हैं, वो छोड़ चुके हैं, काम कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट हो गया काम। तो फिर किसके अंदर आएगा, पास्ट इंडेफिनिट के अंदर, तो आपके वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब लेफ्ट का यूज होगा। नेक्स्ट, ही मे हैव ग्रोन टॉलर फ्रॉम व्हेन आई लास्ट सो हिम। अब एक बात बताइए, ही मे हैव ग्रोन टॉलर, अब शायद वो क्या हो चुका है, बहुत बड़ा हो चुका है जब से मैंने उसे देखा है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले तो टॉलर फ्रॉम, ये तो टॉलर के साथ में कभी फ्रॉम इनका यूज नहीं होगा, ठीक है। तो सेंटेंस इंप्रूव करना है आपको कि इसमें कहां पे गलती है, ठीक है, कहां पे गलती है और उसकी जगह क्या आएगा। तो देखो, ही, इससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ बताने पहले, कि सिंस अगर आपके सेंटेंस में आ जाए, सिंस आपके सेंटेंस में आ जाए, तो उसके बाद में 100% आपके क्या आता है, पास्ट इंडेफिनेट आता है। क्या आता है, पास्ट इंडेफिनिट आता है। तो उससे पहले क्या आएगा, सिंस से पहले आता है आपके क्या, प्रेजेंट परफेक्ट। क्या आता है, प्रेजेंट परफेक्ट आता है, ये चीज याद रखिएगा। क्या आता है आपके, प्रेजेंट परफेक्ट आता है, पहली चीज, ये चीज याद रह जाएगी कि सिंस के बाद में 100% पास्ट इंडेफिनेट होगा, तो सिंस के पहले क्या आएगा आपके, प्रेजेंट परफेक्ट आएगा, पहली चीज। दूसरा देखो, ही मे हैव ग्रोन टॉलर फ्रॉम व्हेन आई लास्ट सो हिम, कभी नहीं होगा व्हेन आई लास्ट सो हिम, सिंस आई, जब से मैंने उसे देखा है, शायद उसके बाद में वो और ज्यादा बड़ा हो गया, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा आपके, सिंस वाला सही होगा। ये फ्रॉम व्हेन आई लॉस्ट सो हिम, ये क्या हो जाएगा आपके, गलत हो जाएगा। चीज समझ में आई क्या। थोड़ा सा ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस लिए हैं, ये प्रीवियस ईयर आप 2022 23 24 सॉरी 22 के अंदर, 21 के अंदर, ये एसएससी में पूछे गए थे, ठीक है, वही सेंटेंस हमने लिए हैं प्रीवियस ईयर वाले। तो सिंस आई लास्ट सो हिम, अब देख लीजिएगा, ठीक है, कि यहाँ पे क्या बता रखा है आपका, पास्ट इंडेफिनेट, तो सिंस के बाद में क्या आ रखा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसका मतलब पास्ट इंडेफिनेट है, सिंस के बाद में, ये चीज सही है। इससे पहले क्या आना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट। अब प्रेजेंट परफेक्ट ना देकर वो क्या दे सकता है, मॉडल परफेक्ट दे सकता है। क्या दे सकता है, मॉडल परफेक्ट भी आ सकता है। क्या आ सकता है, मॉडल परफेक्ट भी आ सकता है, उसके बाद में सिंस आ जाए, और सिंस के बाद में क्या हो, पास्ट इंडेफिनेट, तो भी सही होगा। तो यहाँ पे क्या होगा आपके, सिंस आई लास्ट सो हिम। फिर नेक्स्ट देखिए आप, शी इज लविंग चॉकलेट आइसक्रीम। देखो, लविंग कभी भी नहीं होता, लविंग का मतलब ये होता है, लविंग का मतलब क्या होता है, लविंग का मतलब होता है लाड प्यार। लविंग का मतलब क्या होता है, लाड प्यार। अब देखो, वो आइसक्रीम को कोई लाड प्यार कर रही है क्या। दूसरी चीज एक बात बताओ,
अगर किसी को कोई चीज पसंद पसंद है, मुझे आइसक्रीम पसंद है तो वो पसंद है, फिक्स्ड है वो चीज। और जो चीज फिक्स्ड होती है वो कभी कंटिन्यूअस में नहीं होती, वो हमेशा और हमेशा इंडेफिनेट के अंदर होती है। किसमें होती है वो? इंडेफिनेट में होगी। किसमें होगी? इंडेफिनेट में होगी। इंडेफिनेट में होगी तो यहां पे क्या होगा? शी लव्स। हैज लविंग भी नहीं होगा, ठीक है, हैज बीन लव्ड भी नहीं होगा। भाई ये हैज बीन लव्ड कोई ये थोड़ी है कि आइसक्रीम को, आइसक्रीम के द्वारा उसको प्यार किया जा रहा है या आइसक्रीम के द्वारा उसको खाया जा रहा है, ऐसा थोड़ी होगा आपका। तो ये तो गलत सेंस है। यहाँ पे क्या होगा? लव्स, पहली चीज। लविंग होता ही नहीं है, लव होता है। और लविंग का अगर आपका जो सेंस निकलता है, वो निकलता है लाड प्यार करना, मतलब पैम्पर करना, किसी को पुचकारना। ठीक है, तो ये तो लविंग नहीं होगा, इज लविंग नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? शी लव्स चॉकलेट आइसक्रीम। फिर वन ऑफ माई फ्रेंड्स आर गोइंग टू मुंबई टुमारो। एक बात बताओ, पढ़ते ही समझ में आ रहा है सेंटेंस इंप्रूवमेंट, कि मेरे फ्रेंड्स में से एक फ्रेंड, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स में से, वन ऑफ माई फ्रेंड्स मतलब मेरे फ्रेंड्स में से एक फ्रेंड क्या हो रहा है? मुंबई जा रहा है। तो एक की बात है, मेरा फ्रेंड तो सिंगुलर है, तो वर्ब भी मेरी सिंगुलर होनी चाहिए ना, आर कैसे होगा यहाँ पे? तो क्या होगा यहाँ पे? इज होगा। फिर दूसरी चीज कि सर यहाँ पे जो टुमारो लगा रखा है, ये तो कल की बात हो रही है कि कल जाएगा, तो फ्यूचर में बनना चाहिए। पर अगर फ्यूचर के कुछ, देखो, फ्यूचर के फ्यूचर के जो प्लान फिक्स्ड होते हैं, जो प्लान फिक्स्ड होते हैं, क्या होते हैं? फिक्स्ड होते हैं। उनको किसमें बनाते हैं? उनको उनको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में लिखा जा सकता है। इतनी चीज समझ में आएगी? ठीक है। तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज गोइंग टू मुंबई होना चाहिए, है ना, मुंबई टुमारो। अगर मैं बताना चाह रहा हूँ कि फ्यूचर के कोई ऐसे काम जो फिक्स्ड हैं, प्लानिंग फिक्स्ड है, तो वो आपके किस में आ सकते हैं? आपके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अंदर आ सकते हैं। देखिए नेक्स्ट, he has been selling 5 cartons of juice since he opened his shop in the morning। अब अपन को इतना इतना देखने की इसमें कोई जरूरत ही नहीं थी हमें। क्या मैंने क्या बात बताई थी आपको? सिंस के बाद में सर, सिंस के बाद में हमेशा और हमेशा 100% क्या आएगा? आपके पास्ट इंडेफिनेट होगा। क्या होगा? पास्ट इंडेफिनेट होगा। सिंस के बाद में पास्ट इंडेफिनेट होगा, तो सिंस के पहले क्या होगा? आपके प्रेजेंट क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट होगा। क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट। एरर फाइंड आउट करनी थी कि कहां पे एरर थी। देखो, सिंस के बाद में, सिंस ही ओपनड, वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट इंडेफिनिट आ रहा है, तो पहले क्या आना चाहिए? प्रेजेंट परफेक्ट आना चाहिए। और प्रेजेंट परफेक्ट आना चाहिए तो या तो हैज होगा, या हैव होगा, या फिर उसके साथ में क्या होगी? आपके वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। यहां इसने क्या बता रखा है? हैज बीन सेलिंग। हैज बीन सेलिंग ये किसकी बात कर रहा है? ये तो किसकी बात कर रहा है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहा है। यही एरर है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं आएगा, क्या आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। क्या? तो यही एरर है यहाँ पे। ठीक है, ही हैज बीन सेलिंग ये नहीं होगा। चीज समझ में आई क्या? फिर नेक्स्ट देखिएगा आप, शी हैज बीन कुकिंग द मील फॉर ओवर एन आवर व्हेन वी अराइव्ड एट हर हाउस। देखो, शी हैज बीन कुकिंग द मील। एक बात बताओ आप, कि जब हम पहुंचे, वेन वी अराइव्ड एट हर होम, जब हम उसके घर पे पहुंचे थे, उससे पहले तो वो काम कर रही थी। जब हम उसके घर पे पहुंचे उससे पहले ही वो काम कर रही थी। इसका मतलब पास्ट की बात कर रहे हैं, मैं उसके घर पे पहुंचा पास्ट, उससे पहले वो काम कर रही थी, मतलब पास्ट की बात हो रही है। तो यहाँ पे हैज बीन कैसे आ सकता है? हैज बीन कुकिंग तो हो ही नहीं सकता। क्या नहीं हो सकता? हैज बीन कुकिंग नहीं होगा। यहाँ पे अगर इंप्रूव करना है आपको सेंटेंस, तो यहाँ पे होना चाहिए था हैड बीन कुकिंग। क्या होना चाहिए था? हैड बीन कुकिंग। क्यों? क्योंकि हम बात कर रहे हैं जब मैं उसके घर पे पहुंचा तो उससे पहले वो खाना पका रही थी, तो पास्ट की बात हो रही है, तो ये हैज तो किसको बताता है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को बताता है। तो यहाँ पे ये एरर है। तो एरर कहाँ पे थी? इस पार्ट में थी, शी हैज बीन कुकिंग। नेक्स्ट देखिएगा, he was sleeping for 2 hours when someone knocked at the door। एक बात बताइए आप मुझे, कि है ना, सिंस और फोर का यूज कब किया जाता है? सिंस और फोर का यूज कब किया जाता है? तो आप कहोगे कि वो किसके अंदर किया जाता है?
परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर किया जाता है। किसके अंदर किया जाता है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर किया जाता है। अब जब सर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर यूज किया जाता है सिंस और फोर का, पहली चीज तो पास्ट की हम बात कर रहे हैं, पास्ट की हम बात कर रहे हैं तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में किया जाएगा सिंस का और फोर का यूज। प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो सिंस और फोर का यूज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में किया जाएगा। और अगर हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो फ्यूचर में सिंस और फोर का यूज फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में यूज किया जाएगा। यहाँ पे ये सिंस और फोर का यूज इसने किसके साथ में कर दिया? पास्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ में कर दिया। तो यही यहाँ पे क्या है? एरर है। तो ही वॉज स्लीपिंग नहीं होगा, यहीं पे एरर है। यहाँ पे क्या होगा? ही ही हैड बीन स्लीपिंग, ही हैड बीन स्लीपिंग, याद रह जाएगा, ही हैड बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। तो ये इतने पार्ट में एरर है। यहाँ पे क्या होगा? हैड बीन स्लीपिंग होगा। तो यह इस पार्ट में एरर है, फाइंड आउट करना था। फिर नेक्स्ट देखिएगा, द ATR-72 प्लेन कैच फायर आफ्टर इट crashed एट द पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन नेपाल। एक बात बताइए कि जो ATR-72 प्लेन जो क्या है जिसने आग पकड़ी थी किसके बाद में? आफ्टर इट crashed, ठीक है। तो आफ्टर द ATR-72 प्लेन कैच फायर आफ्टर इट crashed, वो क्या हुआ? क्रैश्ड हुआ के बाद में। तो पहले तो उसने क्या पकड़ी? आग। और उसके बाद में क्या हुआ? क्रैश हुआ। तो पहले होने वाला काम कौन सा था? आग पकड़ने का। तो जो पास्ट का भी पास्ट होता है, क्या होता है? पास्ट का भी, पास्ट का भी पास्ट, पास्ट का भी आपके, पास्ट का भी पास्ट, वो क्या होता है आपके? पास्ट परफेक्ट होता है। क्या होता है? पास्ट परफेक्ट। अब इसको पूरा पकड़िए, द ATR-72 प्लेन कैच फायर, उसने क्या कर लिया? आग को पकड़ लिया। आफ्टर इट crashed एट द पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, किस पे? पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे क्रैश होने के बाद। अच्छा, पहले क्या हुआ? क्रैश हुआ और उसके बाद में उसने क्या पकड़ी? आग पकड़ी। पहले तो क्रैश हुआ और उसके बाद में आग पकड़ी। तो पहले कौन सा काम हुआ? क्रैश होने का या आग पकड़ने का? तो आप कहोगे आग पकड़ने का। तो मतलब पास्ट का भी पास्ट, तो ये जो आग पकड़ने का काम पहले हो चुका है, जो पहले हुआ हुआ काम वो किसके अंदर होगा? आपके पास्ट परफेक्ट के अंदर होगा। तो यहां पे देखिएगा, आफ्टर इट क्रैश्ड नहीं होगा, यहीं पे एरर है। क्या होगा? आफ्टर इट हैड क्रैश्ड, क्या होगा? आफ्टर। तो ये पूरा सेंटेंस क्या बनेगा? द ATR-72 प्लेन कैच फायर आफ्टर इट हैड क्रैश्ड। याद रह जाएगा, देखिएगा, इतनी चीज याद रखिएगा कि सर आफ्टर के बाद में क्या आता है? आपके परफेक्ट टेंस आता है और उससे पहले क्या आता है? आपके इंडेफिनेट। किसके आता है? किसकी बात कर रहे हैं हम? इंडेफिनेट। तो मतलब इसके आफ्टर के बाद में पास्ट परफेक्ट आएगा और उससे पहले क्या आएगा? आपके पास्ट इंडेफिनेट आएगा। ठीक है, ये चीज आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 सही रहेगा। फिर ऑन हर 40th बर्थडे, उसके जो 24वें, ठीक है, सॉरी, ऑन हर 40th बर्थडे मतलब उसके 40वें बर्थडे पर, नेक्स्ट मंथ, जब उसका 40वां बर्थडे होगा नेक्स्ट मंथ, गरिमा विल बी, गरिमा क्या हो जाएगी? गरिमा विल बी वर्किंग एज अ टीचर फॉर 16 ईयर्स। एक बात बताइए मुझे आप, फॉर 16 ईयर्स की हम बात कर रहे हैं ना, ठीक है, फॉर 16 ईयर्स। तो ये फोर किसके लिए यूज होता है? अभी तो हमने यूज किया था कि सिंस और फोर किसके साथ में यूज होता है? सिंस और फोर यूज होता है आपके किसके साथ में? ये यूज होता है आपके परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। किसमें यूज होता है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में यूज होता है तो यहाँ पे बताइए, तो सिंस और फोर किसके साथ में यूज कर रखा है? विल बी वर्किंग, ये तो किसके अंदर यूज कर रखा है? इन्होंने यूज कर रखा है आपके फ्यूचर कंटिन्यूअस के। तो एरर यहीं पे है। क्या होगा यहाँ पे इसका? जो अगर मैं आपको बताऊं तो यहीं पे आपके एरर है, विल बी वर्किंग, ये कभी नहीं होगा। यहाँ पे ये एरर है। कौन सी एरर है? और यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा? ऑन हर 14th बर्थडे नेक्स्ट मंथ, गरिमा विल हैव बीन वर्किंग एज अ टीचर फॉर 16 ईयर्स। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था? अगर मैं इसको इंप्रूव करूं तो विल हैव बीन वर्किंग, ये होना चाहिए।
क्या होना चाहिए था? विल हैव बीन वर्किंग यहाँ पे होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर आपके फोर्थ में गलती है। फिर नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिएगा, इट इज अबाउट टाइम। यहाँ पे लिख देता हूं मैं ये आता है इस तरीके से। ठीक है, तो हमें तो सिर्फ सीखना है। तो रूल देखिएगा, सबसे पहले एक बार तीनों रूल मैं आपको बता देता हूँ। देखो, कभी भी क्या आ जाए आपके लिखा हुआ, इट्स टाइम, इट्स टाइम, इट्स अबाउट टाइम, या फिर इट्स हाई टाइम। क्या आ जाए? इट्स हाई टाइम। इसके बाद में, इसके बाद में यदि टू आता है, इसके बाद में क्या आता है, टू आता है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। यह ठीक है, पहली चीज। अगर आपके क्या आ जाए, ये तीनों की तीनों चीजें आ जाए, इट्स टाइम आ जाए, इट्स अबाउट टाइम आ जाए, इट्स हाई टाइम आ जाए, और इनके साथ में क्या आ जाए, इसके बाद में कोई भी सब्जेक्ट आ जाए, तो फिर उसके बाद में क्या होगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। देखो, इट्स अबाउट टाइम, इट्स अबाउट टाइम आ गया ना, इट्स टाइम, इट्स अबाउट टाइम, इट्स हाई टाइम। उसके बाद में क्या आ जाए, सब्जेक्ट आ जाए, तो वहां पे उसके बाद में क्या आएगी, डायरेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्या आएगी? वर्ब की सेकंड फॉर्म। पर इसने तो किस में बना रखा है, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट इंडेफिनिट होगा। इन्होंने किसके अंदर बना रखा है, प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर बना रखा है। यही एरर होगी। यहाँ पे क्या आएगा, इट्स टाइम, इट्स अबाउट टाइम यू टुक योर चिल्ड्रन टू स्कूल। चीजें समझ में आई क्या? मैं फिर से आपके लिए यहाँ पे नेक्स्ट वाले सेंटेंस में वापस बता दूंगा। इट्स हाई टाइम, ये क्या है, इट्स हाई टाइम यू आर स्टार्टिंग दिस वर्क, माई फ्रेंड सेड टू मी। देखो, पहली चीज क्या आ जाए आपके, इट्स, देखो, इट्स हाई टाइम, इट्स हाई टाइम, उसके बाद में क्या आ जाए आपके, सब्जेक्ट आ जाए, तो सब्जेक्ट के बाद में जस्ट आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी। या तो आपके लिखा हुआ आ जाएगा इट्स हाई टाइम, या आ जाएगा इट्स अबाउट टाइम, या फिर लिखा हुआ आ जाएगा इट्स हाई टाइम, इट्स अबाउट टाइम। ये ठीक है, इससे पहले मैंने बताया था आपको इट्स टाइम। ठीक है, इट्स टाइम। ये अगर आपका लिखा हुआ आ जाए, तो इनके बाद में, इसके बाद में सब्जेक्ट आए तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। या फिर अगर आ जाए कि ये तीनों के तीनों आ जाए आपके, इट्स टाइम आ जाए, इट्स हाई टाइम आ जाए, इट्स टाइम आ जाए। ठीक है, इट्स टाइम सपोज एक लिख देता हूं मैं, इसके बाद आप लिख लीजिएगा। इसके बाद में यदि आपके टू आ जाए, क्या आ जाए, टू, क्या आ जाए इसके बाद में आपके, मैं यहाँ पे, इसके बाद में क्या आ जाए आपके, टू आ जाए, तो फिर उसके बाद में डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। जैसे तो यहाँ पे इट्स हाई टाइम, उसके बाद में सब्जेक्ट आ रहा है, तो यू आर स्टार्टिंग नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, इट्स हाई टाइम यू स्टार्टेड, स्टार्टेड दिस वर्क माई फ्रेंड सेड टू मी। बस यहाँ पे ये होना चाहिए था। फिर नेक्स्ट देखिएगा, बिफोर द अलार्म। देखो, बिफोर और बाय द टाइम का आपको मैं रूल बताऊंगा, वो देखिएगा। बाय, बाय द टाइम, बाय द टाइम, ये रूल देखेंगे अभी हम, देखना। बाय द, बिफोर द अलार्म हैड स्टॉप्ड, बिफोर द अलार्म हैड स्टॉप मतलब अलार्म स्टॉप होने के पहले, वीरा हैड पुल्ड अप द शेड। वीरा ने क्या कर लिया, शेड को क्या कर लिया, पुल कर लिया। अब एक बात बताओ, अलार्म खत्म होने के पहले उसने क्या कर लिया, शेड को पुल कर लिया। पहला काम कौन सा हुआ, शेड को खींचने का काम पहले हुआ। तो जो काम पहले होता है, पास्ट का भी पास्ट, वो क्या होता है, पास्ट परफेक्ट। तो यहाँ पे तो पास्ट परफेक्ट सही है, वीरा हैड पुल्ड अप द शेड। पर उसके बाद में क्या हो, उसके बाद में बिफोर द अलार्म हैड स्टॉप्ड नहीं होगा, स्टॉप्ड रिंग होगा खाली। देखो मैं वापस से बताता हूँ, बिफोर और बाय द टाइम, ठीक है, इसके बाद में, ठीक है, इसके बाद में तो आता है पास्ट इंडेफिनेट, और इससे पहले आता है आपके पास्ट परफेक्ट। क्या आता है, पास्ट परफेक्ट। इन दोनों का रूल है कि बिफोर के पहले और बाय द टाइम के पहले पास्ट परफेक्ट आता है। पास्ट परफेक्ट बोले तो हेड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और पास्ट इंडेफिनेट बोले तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। पहली चीज, बिफोर के साथ में और बाय द टाइम के बाद में यहाँ पे क्या आना चाहिए था, आपके पास्ट इंडेफिनेट आना चाहिए था, इसलिए हेड स्टॉप्ड नहीं होगा, खाली क्या होगा, स्टॉप्ड।
तो दूसरे सेंटेंस में आपको ऑलरेडी पता है क्या आना चाहिए, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इजी है। नेक्स्ट देखिएगा, हैड माई कार बीन इन अ गुड वर्किंग ऑर्डर, आई fill in the blanks you to the station। क्या, I would I would have driven I would have driven you to the station, यहां पे ये सही होगा। फिर नेक्स्ट देखिएगा, द प्रोफेसर फिल इन द ब्लैंक्स एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन। जो प्रोफेसर हैं वो क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन है, नहीं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन हु ऑर्डिनरी थिंग्स। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आता, अगर मैं यहाँ पे क्या आएगा, द प्रोफेसर वॉज द प्रोफेसर वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन। क्या थे, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन थे, हु लव्ड ऑर्डिनरी थिंग्स। वो किसको प्रेम करते थे, वो साधारण चीजों को क्या करते थे, प्रेम करते थे। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पे वॉज और लविंग क्यों नहीं आ सकता। द प्रोफेसर वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन, प्रोफेसर क्या थे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन थे, हु लविंग ऑर्डिनरी थिंग्स। वो क्या करते हैं, वो लविंग कर रहे हैं। तो ये लविंग का तो बिल्कुल सेंस आ ही नहीं रहा। मैंने अभी आपको बताया लविंग का जो सेंस निकलता है वो किससे रिलेटेड निकलता है, वो चीजों को पुचकारते थे, लाड़ दुलार थोड़ी करते थे। तो ऑप्शन ये गलत है। ठीक है, वॉज और वॉज लविंग तो बिल्कुल ही नहीं बैठ रहा यहाँ पे, ये चीज भी गलत है। इज लव, ठीक है, इज लव नहीं होगा। इज लव क्यों नहीं होगा, यहाँ पे अगर मैं इज लगाता, ठीक है, इज लगाता, सपोज मैं यहाँ पे इज यूज करता, यहाँ पे इज यूज करता, तो फिर यहाँ पे क्या आना चाहिए था, हु लव। किसका यूज होना चाहिए था, हु लव्स का यूज होना चाहिए था। तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया आपके, यहाँ पे तो लव्स आता तो फिर भी मैं मानता कि ठीक हो सकता था, पर ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पे अगर प्रोफेसर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए थी, लव्स होना चाहिए था, लव दे रखा है, तो ये ऐसे गलत है। तो यहाँ पे एक ही होगा, द प्रोफेसर वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन हु लव्ड ऑर्डिनरी थिंग्स। बस इतनी ही चीज। तो ऑप्शन नंबर आपके 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट देखिएगा, इफ आई हैड $1 million, मेरे पास में क्या होते, $1 million होते। तो मैंने आपको बताया था कि इफ के साथ में क्या आ जाए, आपके पास्ट में क्या आ जाए, इंडेफिनेट आ जाए, तो आगे आने वाले सेंटेंस में क्या होता है आपके, आगे आने वाले सेंटेंस में क्या आता है, फ्यूचर इंडेफिनेट। क्या आता है, फ्यूचर इंडेफिनेट आता है। चीज समझ में आई क्या आपको। ठीक है, तो इफ आई हैड $1 million, अगर मेरे पास में $1 million होते, तो आई fill in the blanks lots of nice gifts for सुपर कूल टीचर। मैं अपने सुपर कूल टीचर के लिए क्या करता, बहुत सारे गिफ्ट्स खरीदता। तो यहाँ पे बॉट आ गया, क्या आएगा आपके, वुड बाय, सॉरी क्या आएगा, वुड बाय। इफ आई हैड $1 million, अगर मेरे पास $1 million होते, तो आई वुड बाय लॉट्स ऑफ गिफ्ट्स फॉर माय सुपर कूल टीचर। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये आपके सही होगा। फिर नेक्स्ट देखिएगा, इफ के साथ में मैंने आपको यहाँ पे गलत लिख दिया, इफ के साथ में यदि पास्ट इंडेफिनेट आता है तो आगे आने वाले सेंटेंस में वुड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, सॉरी, ठीक है, वुड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ये आपके स्ट्रक्चर बनती है। तो ये सही होता है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिएगा, इफ यू गेट अ फाइनल मार्क ऑफ लेस देन 80%, अगर तुम्हारे क्या होते, तुम्हारे जो फाइनल मार्क्स हैं वो 80% से कम आएंगे, यू फिल इन द ब्लैंक्स द लेवल। तो फिर क्या आएगा, अगर तुम्हारे क्या होंगे, तुम्हारे मार्क्स किससे कम होंगे, 80% से कम होंगे, तो यू विल नॉट पास। आगे क्या आएगा आपके, ऑप्शन नंबर 1 आपके यहाँ पे सही हो जाएगा। क्या स्ट्रक्चर बनती है आपके, इफ के साथ में क्या होता आपके, इफ के साथ में क्या आ जाए आपके, प्रेजेंट में क्या आ जाए, इंडेफिनेट आ जाए, प्रेजेंट सिंपल आ जाए, तो आगे आने वाले सेंटेंस में क्या होगा, पास्ट, सॉरी प्रेजेंट सिंपल आ गया है, तो आगे आने वाले सेंटेंस में फ्यूचर सिंपल का यूज होगा। किसका यूज होगा, फ्यूचर सिंपल का। कि अगर तुम्हारे 80% से कम मार्क्स आए तो यू विल नॉट पास द लेवल, तुम क्या होगे, तुम लेवल को पास नहीं करोगे। ठीक है, तो ये विल नॉट पास। फिर नेक्स्ट है, इफ यू गेट अ फ्लैट टायर, ठीक है, इफ यू गेट अ फ्लैट टायर, तुम्हारे जो टायर क्या होगा, फ्लैट होगा, ऑन योर बाइसिकल, तुम्हारा बाइसिकल का, ऑन द वे होम अगेन, यू
वॉक टू द गेस्ट स्टेशन, तो क्या होगा, विल हैव टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इससे पहले वाली स्ट्रक्चर मैंने आपको बताई थी। इफ आई हैड नॉट कम टू विक्टोरिया टू स्टडी, अगर मैं क्या होता, हैड नॉट कम, मतलब हैड के साथ में क्या दे रखा है आपके, हेड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है, इफ से स्टार्ट हो रहा है तो ज्यादा सोचना नहीं है, आगे वाले में क्या आएगा, वुड हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इफ आई हैड नॉट कम टू विक्टोरिया टू स्टडी टीएसएल, आई वुड आई वुड नॉट हैव मेट सो मेनी फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ पे नहीं आता तो मेरे साथ में क्या, किनसे नहीं मिला होता, बहुत सारे दोस्तों से मैं नहीं मिला होता, तो वुड नॉट हैव मेट सही रहेगा। तो थैंक यू सो मच। आज की क्लास आपको कैसी लगी, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, इन टेक केयर।